अस्सलामुअलैकुम। आज क्वेश्चन नंबर हम 3 के साथ कंसाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं क्वेश्चन की, जिसको हम आज कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं पढ़ता हूँ। सुहेल अफजल की बुक है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इमरान कंसाइन 500 सिम टू रमीज। इमरान रमीज को 500 सिमें बेचता है, यानी बेचता है। कंसाइनिंग ₹20 ईच, यानी कंसाइनर ने कंसाइनी यानी इमरान ने रमीज को 500 सिमें भेजी और एक सिम 20 रुपए की थी। एंड पेड 250 एज पेड, यानी कंसाइनर इमरान 250 रुपए माल भिजवाने पर खर्चे अदा करता है। रमीज और 350 सिम एट 30 ईच। रमीज ने 350 सिमें बेच दी 50 और 30 रुपए सिम के हिसाब से, 30 रुपए की सिम। रमीज कमीशन इज 5% ऑन सेल। रमीज चीजें बेचने पर 5% कमीशन वसूल करता है। रिक्वायरमेंट क्या हमसे मांगी गई है? प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक ऑफ इमरान, यानी फिर अगेन आज के क्वेश्चन के अंदर फिर कंसाइनर की बुक मांगी गई हमसे और कंसाइनमेंट अकाउंट हमसे मांगा गया। लेकिन आज के क्वेश्चन में एक नई पॉइंट आया है। एक नया पॉइंट ये है कि कंसाइनी कुछ माल नहीं बेचने की बिना पर वो कंसाइनर को बताएगा और कंसाइनर आज के क्वेश्चन में स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट यानी जो माल नहीं बिका उसकी भी वैल्यू कैलकुलेट करेगा। जी जो शुरू करते हैं हम कंसाइनर का यानी इमरान का जर्नल बना लेते हैं सेम पिछले लेक्चर की तरह। तो मैं यहाँ पे इमरान जर्नल बनाता हूँ। इमरान का जर्नल इधर भी बना लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा। ताकि हमें जर्नल की एंट्रीज उतारने में डिफिकल्टी पेश ना आए। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर वॉल्यूम, डेबिट, क्रेडिट, रुपीस। जी बेटा, तो ये था जर्नल। अब हम इसमें एंट्री रिकॉर्ड करते हैं कि कंसाइनर अपनी बुक के अंदर क्या एंट्रियां रिकॉर्ड करेगा जब वो कंसाइनी को माल भेजेगा। तो सबसे पहले लिखा हुआ है इमरान ने रमीज को 500 सिमें भेजी और एक सिम 20 रुपए की थी। तो बेटा आपको पता है जब कंसाइनर कंसाइनी को माल बेचता है तो कंसाइनर अपनी बुक में एंट्री पास करता है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। जनरेशन बेटा वही जो पिछले क्वेश्चन में थी, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। जी गुड्स एंड टू कंसाइनी। मैं नरेशन जल्दी से लिख देता हूं। कंसाइनमेंट बेसिस। जी बेटा 500 सिमें थी और एक 20 रुपए की थी। एंट्री होगी 000 और 5 दूनी 10, 10,000 रुपए की सिमें उसने कंसाइनी को भेजी। आगे देखते हैं कंसाइनी यानी इमरान ये सिमें भेजने पर 250 रुपए के खर्चे अदा करता है और जब कंसाइनर माल रवाना करने पर जब खर्चे अदा करता है तो अपनी बुक में एंट्री पास करता है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। जी एक्सपेंसेस incurred बाय कंसाइनर। जी बच्चों अगर कोई चीज ना समझ आए पूछ लेना। जी बेटा 250 के खर्चे अदा किए उसने। आगे उसके बाद कंसाइनी के पास माल पहुंच गया और कंसाइनी ने उस सिमों को मार्केट में बेच दिया 350 सिमों को।
350 सब सिमें उसने बेची तो एंट्री कंसाइनर अपनी बुक में एंट्री पास करेगा। कंसाइनी यानी रमीज अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। जब कंसाइनर अपनी बुक में माल बिकने की एंट्री पास करेगा यानी 350 ज़रब 30। जी बेटा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट 0 0 15 10,500 की इसने सिमें बेच दी। ये वेरीफाई कर लीजिएगा अमाउंट बिल्कुल ठीक है या नहीं है। जी बेटा गुड सोल्ड बाय कंसाइनी ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। उसके बाद कंसाइनी इसके ऊपर कमीशन लेता है 5%। बेटा जल्दी से कैलकुलेट करो 5% कमीशन कितनी बनती है। बेटा दो इसको कैलकुलेट करो जरा जल्दी से। 10,500 के ऊपर 5% कमीशन लो जल्दी से और अमाउंट बताओ कितनी बनती है। मैं उतनी देर एंट्री पास करता हूँ। यानी कंसाइनर जब अपनी बुक में कमीशन की एंट्री पास करेगा, एंट्री पास होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनी क्रेडिट। और कंसाइनी का नाम था रमीज। आप चाहो तो सिर्फ रमीज लिख सकते हो, चूंकि यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मैं कंसाइनी का नाम साथ लिख रहा हूँ और साथ कंसाइनी भी लिख रहा हूँ। जी बेटा कैलकुलेट किया मैंने अमाउंट और 525 कमीशन आती है। 525 की मैं कमीशन पास कर दी। इसके बाद आगे चलते हैं यानी कमीशन पेबल टू कंसाइनी। जी बेटा इसके बाद इस क्वेश्चन में एक नया पॉइंट है। अब अगर आप गौर से देखो तो उसने सिमें उसको 500 भेजी थी, लेकिन यहाँ पे कंसाइनी ने 350 सिमें बेची, यानी 150 सिम कंसाइनी ना बेच सका। तो वो जो 150 सिमें नहीं बिकी कंसाइनर अपनी बुक में उसकी एंट्री पास करेगा स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। लेकिन इसकी अमाउंट हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसकी अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए मैं थोड़ी सी जगह पे चाह लेता हूँ यहाँ पे एंट्री की। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक के अंदर तीन चीजें कैलकुलेट होती हैं। सबसे पहले अमाउंट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, नंबर 2 एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, और नंबर 3 पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। वन बाय वन शुरू करते हैं। माल 150 नहीं बिका, 150 ज़रब 20 रुपए की एक सिम भेजी थी। बेटा कैलकुलेट करो 150 की सिमें नहीं बिकी और एक 120 की थी। कैलकुलेट करते हैं 0 0 और 2 5 दी 10 और 1 बचा 2 2 और 3000 की अमाउंट बनी जो सिमें नहीं बिकी। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर देखने हैं। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर का फार्मूला होता है ऑल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। एक्सपेंसेस कंसाइनर के सारे वो 250 थे और टोटल अमाउंट जो उसने कंसाइनी को भेजी थी वो थी 10,000 और कितनी नहीं सिमें बिकी वो हमने एक स्टेप पीछे निकाला 3,000। तो हमारे पास अमाउंट कितनी आई बेटा कैलकुलेट करो और अमाउंट हमारे पास आई 75। उसके बाद है डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। और अगर आप क्वेश्चन देखो तीसरा उसमें कंसाइनी के एक्सपेंसेस डायरेक्ट दिए ही नहीं हुए, इसीलिए ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। और चूंकि ये नहीं अप्लाई होगा क्योंकि कंसाइनी के एक्सपेंसेस हमारे पास है ही नहीं क्वेश्चन में। तो हमारे पास वैल्यू ऑफ स्टॉक हो गया 3075 अमाउंट आ गई। इसको हम अपनी एंट्री के अंदर दर्ज करते हैं 3075 इधर भी और क्रेडिट साइड पे भी। जी बेटा ये था क्वेश्चन। इसके बाद अब हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं। फिर अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह देखते हैं कंसाइनर को प्रॉफिट हुआ कि नुकसान हुआ। अब मैं आखिर पे बना देता हूँ कंसाइनमेंट अकाउंट। जहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट
अगेन लेजर की तरह जैसे हम बनाते आ रहे हैं पहले भी। जी बेटा पहली एंट्री में अगर आप देखो तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट से। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट में शॉर्टकट में लिखता हूँ और अमाउंट है 10,000 रुपये। फिर दूसरी एंट्री में कंसाइनमेंट डेबिट है कैश की वजह से 250। जी बेटा उसके बाद कंसाइनमेंट क्रेडिट है कंसाइनी की वजह से। बेटा कैलकुलेट करते जाओ इसको साथ साथ। कंसाइनी 10,500 और उसके बाद कंसाइनमेंट फिर डेबिट है कंसाइनी की वजह से रमीज की वजह से 525। उसके बाद कंसाइनमेंट क्रेडिट है स्टॉक की वजह से स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट 3,075। दोनों साइडों का टोटल कर लेते हैं डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल। जी बेटा डेबिट साइड का टोटल कितने है और क्रेडिट साइड का टोटल बताओ। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 10,775 और बेटा क्रेडिट साइड का टोटल बताओ। क्रेडिट साइड का टोटल है 13,575। अगर आप देखो तो 13,575 अगर आप बोर्ड से देखो तो क्रेडिट साइड फिर बड़ी है तो दोनों साइडों पे 13,575 लिखते हैं। 13,575 डेबिट साइड फिर छोटी है। फिर प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट कितनी अमाउंट है प्रॉफिट की बेटा बताओ। दोनों साइडों का टोटल किया तो 2,800 प्रॉफिट है वो हम इधर लिख देते हैं 2,800। जी और प्रॉफिट की एंट्री पास करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 2800। जी बेटा ये जल्दी से उतार लें उसके बाद आगे चलते हैं। अब हमें कंसाइनी का लेजर बनाना है प्रॉफिट ऑफ कंसाइनमेंट रेशन थी इसकी। इसके बाद कंसाइनी का लेजर बना लेते हैं उसी के नीचे थोड़ी सी जगह है तो बना लेते हैं उधर ही। जी कंसाइनी का लेजर बना लेते हैं और देखते हैं कंसाइनी से कितने पैसे लेने हैं।